अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। क्या नाम है? हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप दमिश्क की जामा मस्जिद में हर जुमे को मेरे मुस्तफ़ा की एक हदीस सुनाते थे। हर जुमे को दमिश्क की जामा मस्जिद में हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाते थे। जब ये बात पूरे दमिश्क के अंदर मशहूर हुई तो पूरे दमिश्क के लोग आकर के दमिश्क की जामा मस्जिद में जमा होने लगे। और जब ये बात दमिश्क से निकल करके गिरदो नवाह तक पहुंची तो गिरदो नवाह के लोग आकर के जमा होने लगे। और जब ये बात पहुंचते पहुंचते मदीनतुर रसूल पहुंचती है तो जहां पर मदीने के बड़े बड़े अमीरों ने सुना था, बड़े बड़े वजीरों ने सुना था, बड़े बड़े मालदारों ने सुना था, बड़े बड़े सरमायादारों ने सुना था, वहीं इस हदीस बात को एक ऐसे शख्स ने भी सुना था कि जिसके घर के अंदर 3 दिन का फाका है, गुर्बत का आलम है, मुफलिसी का आलम है, बीमारी का आलम है, बिस्तरे अलालत पर पड़ा हुआ है, मगर जब ये बात गोशे गुजार होती है उठ करके खड़ा हो जाता है, कमर से पटका बांधता है, ज़ादे राह तैयार करता है, तमाम तर सफर की तैयारियां करने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा निकलना चाहता है। जब बीवी ने देखा आखिरकार ये मामला क्या है, बेटी सामने आती है, आगे बढ़कर के पेशानी को चूम लेता है, बेटा सामने आता है, आगे बढ़कर के पेशानी को चूम लेता है। जब शरीके हयात ने देखा तो बीवी ने कहा था, ऐ मेरे सरताज आखिरकार मामला क्या है? आज मैं आपकी आंखों में अलग तरीके के शरारे देख रही हूँ। इसने कहा था, मेरी शरीके हयात ये बात तो हक है कि तेरी मोहब्बत के मेरे सीने के अंदर हजारों नहीं बल्कि लाखों चिराग रोशन है, मगर कान खोल करके सुन ले, आज मैं तेरी मोहब्बत को अपने नबी के जलसे पर कुर्बान करने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपने नबी के जलसे पर कुर्बान करने जा रहा हूँ। घर से निकलता है, अल्लाह अकबर कबीरा, चौक पर जाकर के खड़ा हो जाता है। कोई काफिला आएगा, उसका दामन पकड़ करके दमिश्क पहुंचूंगा। कोई घोड़ा आएगा, उस पर सवार होकर के दमिश्क पहुंचूंगा। कोई ऊंट आएगा, उस पर बैठ करके दमिश्क पहुंचूंगा। लेकिन सुबह से खड़े खड़े दोपहर का वक्त आ गया, सूरज पूरी तमाज़त से चमक रहा है। अल्लाह अकबर, ना कोई काफिला आया, ना कोई घोड़ा आया, ना कोई ऊंट आया कि जिस पर बैठ करके जा सके। यहां तक कि शाम का वक्त करीब हो गया। इसकी गुर्बत ने कहा था रुक जा, इसकी मुफलिसी ने कहा था रुक जा, इसकी बीमारी ने कहा था रुक जा, बीवी बच्चों की मोहब्बत ने कहा था रुक जा, इसकी परेशानियों ने कहा था रुक जा, मगर इसके दिल से निकलने वाले इश्क़ रसूल के शरारों ने कहा था निकल जा। इसलिए कि तुझे कामयाबी किसी और की मोहब्बत से नहीं बल्कि रसूल पाक की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अल्लाह अकबर, तन्हे तन्हा चल पड़ता है दीवाना मुस्तफा। कभी बैठता है, कभी उठता है और चल देता है। लबों पर दरूद पाक का तराना है, लबों पर नाते मुस्तफा है, कभी कुरान पाक की तिलावत है। और मुसलमान का काम भी यही होता है। अल्लाह अकबर कबीरा, आज हमारा आलम क्या है? अगर हम चंद लम्हात का सफर तय करते हैं तो बस भी वो तलाश करते हैं जो वीडियो कोच हो, जिसके अंदर फिल्में चल रही हो, जिसमें गाने बज रहे हो। मगर सुनो सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा, ये दीवाना मुस्तफा चला है, लबों पर अल्लाह अकबर दरूद पाक है, कभी नाते मुस्तफा पढ़ रहा है, कभी कुरान पढ़ रहा है। और मुसलमान का तरीका भी यही था कि मुसलमान हमेशा कुरान की तिलावत किया करता था। मुसलमान का तरीका भी यही है कि मुसलमान कुरान को ताक में नहीं सजाता बल्कि अपने दिल की तख्ती पर सजाता है और ज़माने को ये पैगाम देता है कि अगर ये कुरान को नाजिल हुए 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, मगर कुरान आज भी मुसलमानों के सीने में जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे, अल्लाह, आप जरा सुने तो सही। चल दिया दीवाना मुस्तफा, दीवाना मुस्तफा तन्हे तन्हा चला है, लबों पर नाते मुस्तफा है, कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत है। मुसलमान का काम यही होता है, वो हमेशा कुरान की तिलावत करता है। लखनऊ की धरती से आगे थोड़ा चले, आप जरा देखें, एक अल्लाह के वली तशरीफ फरमा है जिनका नाम है हजरत शाहमीना। आपका ये मामूल था, हमेशा कुरान की तिलावत होती थी। अगर सुबह का वक्त है
तब भी कुरान की तिलावत हो रही है, दोपहर का वक्त है तब भी कुरान की तिलावत हो रही है, शाम का वक्त है तब भी कुरान की तिलावत हो रही है, रात का सन्नाटा है तब भी कुरान की तिलावत हो रही है। एक शख्स आया और आने के बाद में कहा मुझे एक बात समझ में नहीं आती। कहा तुझे क्या समझ में नहीं आता? कहा आप लोग बयान करते हैं कि मरने के बाद आपके आका, आपके मौला आपकी कब्रों में आते कि नहीं आते हैं? अल्लाह अकबर। मरने के बाद आपके आका कब्र में तशरीफ लाते हैं, मगर हमें बात समझ में नहीं आई। कहा तुझे क्या समझ में नहीं आया? कहा मुझे ये समझ में नहीं आया कि आका तो एक है, आका तो आराम फरमा मदीने में है, आका का गुंबद मदीने में है, आका तो आराम फरमा मदीने में है, और दुनिया के कोने कोने में हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में चाहने वाले गुलाम मौजूद हैं। एक वक्त में न जाने कितने गुलाम इस दुनिया से जाते होंगे, तो फिर आका किस किस की कब्र में कैसे तशरीफ ले जाते होंगे? आपने फरमाया तुझे क्या समझ में नहीं आया? कहा तो फिर आप समझा दें। आप इरशाद फरमाते हैं जिस पेड़ के नीचे खड़ा है उस पर नजर उठा करके देख। आप इमली के दरख्त के नीचे बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहे थे, इसने नजर उठा करके देखा, कहा हुजूर मसला हल नहीं हुआ। कहा क्या मतलब? कहा जिस तरीके से आप पहले इमली के दरख्त के नीचे बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहे थे, उसी तरीके से अब भी इमली के दरख्त के नीचे बैठ करके आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं नादान, पहले भी तेरी नजरों का कसूर था और अब भी तेरी नजरों का कसूर है। जरा नजर उठा करके देख। अब जो नजर उठा करके देखता है अल्लाह अकबर, तो इसका कहना है कसम खुदा जब मैंने नजर उठा करके देखा तो जिस तरीके से हजरत शाहमीना दरख्त के नीचे बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे थे, उसी तरीके से दरख्त के हर पत्ते पर बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना देखना था, कदमों पर गिरता है, कलमा पढ़कर के इस्लाम में दाखिल हो गया। ऐ लोगों, मदीने की गलियों में कलमा पढ़ता जा रहा था और ये ऐलान करता जा रहा था कसम बा खुदा मैंने कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि जब लखनऊ की धरती पर रहने वाले शाहमीना की ताकत का आलम ये है, तो मदीने में रहने वाले शहे पथा की ताकत का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहा था ये दीवाना मुस्तफा चला है तन्हे तन्हा। अल्लाह अकबर। तमाम तर परेशानियों और मसाइब व आलाम का सामना करते हुए दमिश्क की सरहदों सीमा में दाखिल हो गया। किसी का दामन थाम करके कहा मेरे भाई जरा बताओ तो सही कि हजरत अबू दरदा मेरे नबी की हदीस कहाँ सुनाते हैं? कहा ये सामने जो जम्मे गफीर देख रहा है, ये जो लोगों का हुजूम देख रहा है, ये जो लोगों की भीड़ भाड़ नजर आ रही है, अल्लाह अकबर कबीरा, यही दमिश्क की जामा मस्जिद है और यही हजरत अबू दरदा मेरे मुस्तफा की हदीस सुनाते हैं। दौड़ करके दीवाना मुस्तफा मजमे को चीरता हुआ मजमे में शामिल हो गया। तमाम लोगों के हाथ उठे हुए थे और लोग आमीन आमीन की सदाएं बुलंद कर रहे थे। किसी अपने भाई से कहा मेरे भाई जरा ये तो बता हजरत अबू दरदा मेरे नबी की हदीस कब सुनाएंगे? इसने कहा आने वाले, तूने आने में देर कर दी। हजरत अबू दरदा मुस्तफा की हदीस सुना चुके हैं, जलसा इख्तिताम पजीर हो चुका है। हजरत अबू दरदा दुआ कहला रहे हैं और तमाम लोग आमीन आमीन कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, ये संभल से चल करके नहीं आया था, सिरसी से चल करके नहीं आया था, मुरादाबाद से चल करके नहीं आया था, सदीरनपुर से चल करके नहीं आया था, नाठैर से चल करके नहीं आया था, अल्लाह अकबर गजरौला या जोया से चल करके नहीं आया था, बल्कि ये मदीने से चल करके दमिश्क की सरहदों सीमा में दाखिल हुआ था ताकि मुस्तफा की हदीस को सुन सके। जरा सोच करके देखो, इतनी दूर का सफर तय करने के बाद जब मालूम हुआ कि जलसा इख्तिताम पजीर हो चुका है, इसके दिल पर क्या गुजरी होगी। एक चीख निकलती है जो मजमे को चीरती हुई हजरत अबू दरदा के कानों से जाकर के टकराती है। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं ऐ लोगो हट जाओ, आने वाले को रास्ता दे दो। जमाना देख रहा है, आने वाला वो है जिसके पांव में टूटा हुआ जूता है। जमाना देख रहा है, आने वाला वो है जिसके भर
जिसके सर पर फटा हुआ अमामा है। जमाना देख रहा है, आने वाला वो है जिसके तन पर फटा हुआ पेराहन है। मगर हजरत अबू दरदा मिंबर से नीचे उतरते हैं, उधर से हजरत अबू दरदा बढ़े हैं, इधर से दीवाना चला है। हजरत अबू दरदा आगे बढ़े, अपने सीने से लगा लिया, इरशाद फरमाते हैं, ऐ आने वाले, मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ना ले, ये बता कि तू कहां से आया है, इसलिए कि मुझे तेरे जिस्म से मेरे नबी के शहर की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के शहर की खुशबू आ रही है। इसने कहा सही पहचाना है, मैं मदीनतुर रसूल से चल करके आया था। मैंने सुना था आप एक हदीस हर जुमे को सुनाते हैं, मगर अफसोस इतने मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, आप हदीस सुना चुके हैं, जलसा इख्तिताम पजीर हो चुका है। आपने इरशाद फरमाया, घबराता क्यों है, तुझे नबी का जलसा भी मिलेगा, मुस्तफा की हदीस भी मिलेगी। अल्लाह अकबर। जलसे में चल करके अपने घर से निकल करके आने वालों सुनो, जो सरे शाम से लेकर के बैठे हैं, जो आता है जिक्र की महफिल में, औलिया अल्लाह के जिक्र की महफिल, अल्लाह वालों के जिक्र की महफिल, अल्लाह अकबर कबीरा, उसके महबूबों की महफिल को सजाया जाता है। जो खुदा और रसूल का जिक्र सुनने के लिए अपने घर से कदम निकालता है, हजरत अबू दरदा फरमाते सुनो, जो खुदा और उसके रसूल के जिक्र को सुनने के लिए, अल्लाह वालों के जिक्र को सुनने के लिए अपने घर से निकल करके चलता है, तो वो बज़ाहिर रामा बुजुर्ग की सड़कों पर और उसकी सरजमीन पर चलता है, मगर अल्लाह ताला उसे जन्नत की जमीन पर चलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बैठे हैं सुभान अल्लाह। लेकर के सरे शाम से लेकर के अब तक, तो क्या हासिल हुआ? यकीनी तौर पर ये जो है रामा बुजुर्ग की सरजमीन पर नहीं, बल्कि अल्लाह तुम्हें जन्नत की जमीन पर चलाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरे प्यारे, आज की ये शादी अजीजम गुलफाम हसन की शादी से मंसूब है और उनकी शादी के ताल्लुक से इस महफिल को सजाया गया है। लिहाजा दुनिया के अंदर जब निकाह होते हैं जी और शादियां होती हैं, तो तस्किरा किया जाता है कि फुला जगह पर जब शादी हुई तो क्या हुआ, फुला जगह पर शादी हुई तो क्या मामला हुआ। मगर सुनो, एक निकाह हिस्सा भी है जो जमीन से पहले आसमान पर हुआ। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जोड़ियां आसमानों से बनती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर निकाह, एक निकाह ऐसा भी है जो आसमानों पर हुआ, मगर वो निकाह इससे पहले कि मैं पढ़ूं, उसको सुनने से पहले जरा हम ये तो जाने कि आखिरकार वो जात है क्या, उनका मकाम है क्या, उनका मर्तबा है क्या, उनकी फजीलत है क्या। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर, खातून जन्नत, खातून क़यामत, अल्लाह अकबर, मलिकाए फिरदौसे बरी, सैयदा तय्यबा ताहिरा, आबिदा ज़ाहिरा, तक़िया नक़िया, हजरत फातिमा ज़हरा, अल्लाह अकबर। अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे में अल्लाह के नबी की 4 बेटियां, कितनी? 4 बेटियां हैं। हजरत ज़ैनब बिनते मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत रुक़ैया बिनते मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और सबसे छोटी और सबसे लाडली खातून जन्नत सैयदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर क्या मकाम और क्या मर्तबा है हजरत फातिमा ज़हरा का। औलाद होने की निस्बत से बहुत से लोगों को बहुत सी औलादें होती हैं, और औलाद होने की निस्बत से वो तमाम की तमाम बराबर होती है। मगर सुनो, अल्लाह अकबर, ये नबी का घराना है, ये नबी का हुजरा है, ये नबी का मकान है। अल्लाह अकबर। 4 बेटियां हैं, 3 बहनें उम्र में बड़ी है, मगर मर्तबा, मकाम और फजीलत, अल्लाह की कसम, फजीलतों की वो इंतहा अल्लाह अकबर हजरत फातिमा ज़हरा को हासिल है, जो किसी को हासिल न हुई। मेरे नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम है, आका ने इरशाद फरमाया, सुनो, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फातिमा पर और क़यामत तक जो फातिमा से मोहब्बत करेगा, उन तमाम के तमाम पर जहन्नम की आग को हराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तर्ज अमल है सुनने का, इतनी खामोशी से। अरे तुम तो अहले बैत के चाहने वाले हो, मुहिब हजरत फातिमा ज़हरा के, और मोहब्बत फातिमा ज़हरा पर
अल्लाह के हबीब अल्लाह अकबर मालिक जन्नत ये बशारत दे रहे हैं कि जो फातिमा से मोहब्बत करता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। इस हदीस पाक से रोशनी लेकर के अगर यूं कहा जाए तो बेजाना होगा। अल्लाह अकबर कि अब अगर किसी को दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना है तो अब जन्नतियों की पहचान मुश्किल ना रही, बल्कि साहिबे जन्नत के फरमान की रोशनी में जिसको अहले बैत से मोहब्बत करता देखो, फातिमा से मोहब्बत करता देखो, समझ जाओ कि उसका ठिकाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे, वो फजीलत हजरत फातिमा ज़हरा की लोग बातें करते हैं। कारी अजीम साहब क़िबला अल्लाह अकबर कबीरा फरमाते मैं आया तो उलमा मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। हमारा मर्तबा देखो, हमारा मकाम देखो, हमें देख करके कॉर्पोरेटर खड़ा हो जाता है, MP खड़ा हो जाता है, MLA खड़ा हो जाता है, अपने वक्त का वजीर आजम हमें देख करके खड़ा हो जाता है। हमारा मकाम मालूम करो, हमारा मर्तबा मालूम करो। मैंने कहा फिर बता उसका मर्तबा किससे मालूम करूं और उसकी शान कैसे बयान करूं कि हजरत फातिमा ज़हरा जब अपने बाबा की बारगाह में पहुंचती है तो वो नबी कि जिसके लिए पूरी कायनात खड़ी हो जाती है हजरत फातिमा को देख करके खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ करके अपनी बेटी की पेशानी को चूमते हैं, बेटी बाबा के हाथों को चूमती है। अल्लाह अकबर कबीरा अपनी जगह पर बिठाते हैं। सहाबा इकराम का तर्ज अमल देखें, जब आका से गुफ्तगू फरमाते अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपके कदमे नाज पर कुर्बान हो जाएं, मगर कुर्बान जाऊं फातिमा ज़हरा की शान पर कि जब अल्लाह के नबी की बारगाह में आती मेरे मुस्तफा पेशानी को चूमते, अपनी जगह पर बिठाते और इरशाद फरमाते या फातिमा फिदा के उम्मी व अबी, ऐ फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे हजरत फातिमा ज़हरा की शान, अल्लाह अकबर क्या मर्तबा है। तैयबा ताहिरा सैयदा ज़ाहिरा, अल्लाह अकबर क्या मर्तबा है हजरत फातिमा ज़हरा का। आप जरा सुने, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे सैयद मीर बिलगिरामी इरशाद फरमाते, तहरीर फरमाते हैं, अल्लाह अकबर हदीस पाक है, रिवायत के अंदर आता है आपने इरशाद फरमाया कि एक मर्तबा खातून जन्नत हमारे और आपके आका की बारगाह में आई। कहाँ आई जी? बोलो यार, कुछ तो बोल दो। अगर अभी से नींद का गलबा है तो फिर कायदे आजम हिंदुस्तान को कैसे सुनोगे? थोड़ा जज्बा पैदा करो। अल्लाह अकबर, जिंदा दिल बनो, इसलिए कि कायदे आजम हिंदुस्तान को भी आपने समाप्त करना है। अल्लाह अकबर, हमारे आका की बारगाह में हजरत फातिमा ज़हरा आई और आने के बाद में अर्ज किया बाबा जान जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा? जी बोलो, जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा? आपने इरशाद फरमाया फातिमा तेरे बाबा के सिवा और कौन हो सकता है जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाए? हदीस पाक के अंदर आता है, हदीस पाक का मफहूम है कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर जहन्नम हराम है कि जब तक आक़ाए दो जहां सरवरे कौनैन जन्नत में दाखिल ना हो जाए, और तमाम उम्मतों पर जन्नत हराम है कि जब तक मेरे नबी की उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज करती हैं बाबा जान जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा? बाबा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कौन दाखिल होगा? आपने इरशाद फरमाया तेरे बाबा के सिवा कौन है जो जन्नत में पहले दाखिल हो जाए? अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं बाबा जान मैं औरतों के मुताल्लिक सवाल करना चाहती हूँ, ये तो मर्दों में है, औरतों में कौन पहले दाखिल होगा? अल्लाह अकबर। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फातिमा सुनो, अल्लाह अकबर, जो औरतों में जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगी वो इमरान की बेटी मरियम है। अल्लाह अकबर। कौन? बोलो यार, नाम तो ले लो। कौन है?
इमरान की बेटी मरियम है। मजमा माशाअल्लाह अगरचे कम है मगर जिंदा है, साहिबे दम है माशाअल्लाह। ऐसा लग रहा कि अभी बिल्कुल शुरू हो रहा है मामला। चेहरे खिले हुए हैं तमाम के तमाम के, महफिल सजी हुई है। कसम खुदा की बगदाद से, अपने मज़ारे मुबारका से अपनी दादी का जिक्र जब गौसे आजम सुन रहे होंगे और रामा बुजुर्ग वालों के चेहरों को मुशाहिदा कर रहे होंगे, अल्लाह की कसम झूम रहे होंगे कि मेरी दादी का नाम सुनकर के कौन कौन झूम रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चेहरा खिल रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे सुनो, क्या अर्ज करती है खातून जन्नत, बाबा जान औरतों में सबसे पहले कौन दाखिल होगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो इमरान की बेटी मरियम है, हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वालिदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो चेहरा रश्के कमर, रश्के गुलाब, रश्के फूल, उस पर एक रंग आता है एक रंग जाता है। आका ने देखा, इरशाद फरमाया फातिमा ये चेहरे पर रंग कैसा है? अर्ज करती है बाबा जान जब हमने पूछा तो मर्दों में आपने अपना नाम लिया, मैंने औरतों में मालूम किया। मेरा इरादा ये था, मैं ये चाहती थी, मैं ये जानती थी कि जब औरतों में मालूम किया जाएगा तो आप मेरा नाम लेंगे, मगर आपने हजरत मरियम का नाम ले लिया। अल्लाह की कसम हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत के कदमों पर मेरी नस्लें कुर्बान हो जाएं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फातिमा होगा वही जो मैंने कहा है, मगर सुन उसका तरीका ये होगा कि जिस सवारी पर तू सवार होगी उसकी नकेल हजरत मरियम के हाथ में होगी। तू मखदूमा बन के पीछे पीछे जाएगी, वो खातिमा बन के आगे आगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कायनात। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उनके निकाह का नंबर आया, अब जब लड़की ऐसी हो, इतनी फजीलतों की हामिल हो, ऐ मेरे प्यारे तो लड़का कैसा होना चाहिए? अल्लाह अकबर कुर्बान जाएं। यहाँ भी मामला क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। आप आज हम और आप रिश्ता तलाश करते हैं तो किसी के लिए रिश्ता उसका बाप तलाश करता है, किसी के लिए रिश्ता उसका दादा तलाश करता है, किसी के लिए रिश्ता उसकी दादी तलाश करती है, किसी के लिए रिश्ता उसका नाना तलाश करता है, किसी के लिए रिश्ता उसकी नानी तलाश करती है। मगर कुर्बान जाऊं फातिमा ज़हरा की जात पर कि उसका रिश्ता किसी और ने नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के रब ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, अकबर कबीरा। हजरत सिद्दीक अकबर बारगाहे मुस्तफा में है, रिश्ते के लिए अर्ज किया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैं वही के इंतजार में हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम ने अर्ज की, आपने इरशाद फरमाया वही का इंतजार है। दोनों पहुंचे मौला अली के पास और जाकर के कहा आप भी जाएं। आका की बारगाह में कहा किस लिए? कहा सैयदा से रिश्ते के लिए। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया जब आपको वही का बोला है तो फिर मुझे कैसे देंगे? कहा जाओ तो सही। अल्लाह अकबर कबीरा। पहुंचे मौला अली और जाने के बाद में आका की बारगाह में झिझकते हुए सलाम अर्ज किया। आका ने जवाब दिया, इरशाद फरमाया अली कैसे आए हो? अल्लाह अकबर। झिझकते हुए सैयदा का नाम लेकर के अर्ज किया। अभी आका ने जवाब नहीं दिया। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैंने देखा आका पर वो कैफियत तारी हुई कि जो वही के नुज़ूल के वक्त होती थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम लेकर के जिब्रील अमीन नाज़िल हो गए। या रसूल अल्लाह आपका रब फरमाता है कि फातिमा का निकाह हमने आसमानों पर अली से कर दिया है, जमीन पर आप भी उनका निकाह करा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिब्रील जरा ये तो बताओ कि आखिरकार किस किस को दावत मिली? कार्ड बटे कि नहीं बटे गुलफाम हसन की शादी के? किस किस को दावत दी गई उस निकाह में शामिल होने के लिए? अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह
टॉप के और चोटी का मकाम रखने वाले 40,000 मलाइका को उस निकाह में शिरकत की दावत दी गई। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मलाइका खाली 40,000 थोड़ी है, उनका तो शुमार ही नहीं है, इतने फरिश्ते हैं। लेकिन मकाम के एतबार से जो बहुत बुलंद वाला है, वो 40,000 को इजाजत हुई। आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील जरा बताओ तो सही, खुतबा निकाह किसने पढ़ा? अल्लाहु अकबर कबीरा। किसी का खुतबा निकाह कारी मुशर्रफ पढ़ते हैं, किसी का खुतबा निकाह इरफान रजा अशरफी पढ़ते हैं, किसी का खुतबा निकाह अजीम अशरफ पढ़ते हैं, किसी का खुतबा निकाह ये उलमा पढ़ते हैं। मगर कुर्बान जाऊं सैयदा कायनात की जात पर कि उनका खुतबा निकाह जिब्रील अमीर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफे मिल्लत, हुजूर अशरफे मिल्लत, अशरफी शहजादा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफे मिल्लत, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखे तमामी हजरात। कायद आज़म हिंदुस्तान, जान खिताबत, शान खिताबत, बादशाह खिताबत, हुजूर अशरफ मियां साहब क़िबला मद्दिज़िल्लहु नूरानी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बड़े खुशबख्त हैं हम और आप कि आज अपनी आंखों से औलाद अली, औलाद गौसे आज़म का दीदार कर रहे हैं। लिहाजा मेरी क्या जुर्रत है कि हजरत के सामने कुछ लब कुशाई करने की कोशिश करूं, बस बात को मुकम्मल कर लिया जाए और उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीम हजरत के फैजान से हम तमाम के तमाम माला माल होंगे। हजरत जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह खुतबा निकाह मैंने पढ़ा। चंद रिवायतों को मिला करके एक जगह बहुत जल्दी से बता देना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील बताओ तो सही, फातिमा तो यहाँ है, फिर ये बताओ कि फातिमा का वली कौन बना? जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फातिमा का वली खुद खालिक़े कायनात बना। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे, क्या शान है हजरत फातिमा ज़हरा की। दूसरी रिवायत में आता है, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, आखिरकार ये तो बताओ कि वहां दरमो दिनार का मामला तो नहीं है, रुपये पैसे का मामला नहीं है, ये तो दुनिया के अंदर है। फिर ये बताओ कि फातिमा ज़हरा का मेहर क्या तय हुआ? जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया कि जिब्रील शजरे तूबा को पकड़ करके हिला। जब मैंने शजरे तूबा को पकड़ करके हिलाया तो उस पर से पत्ते गिरे, और उतने पत्ते गिरे कि जितने कयामत तक अहले बैत अतार से मोहब्बत करने वाले होंगे, हर पत्ते पर हर उसका नाम लिखा था जो कयामत तक अहले बैत अतार से मोहब्बत करेगा। फातिमा के मेहर में अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी क्या मजाल है कि हजरत के सामने लब कुशाई कर सकूं। अब हम और आप तमाम के तमाम हजरत के फैजान से माला माल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूं, मौला करीम कहने सुनने में जो खता लफ्ज़िश हो गई हो, अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल से माफ फरमाए और सही कहने की तौफीक अता